हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेशनिक चैनल पे। यार आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन उनको यही पता नहीं है कि एमएसटीसीटी में क्या चैप्टर का वेटेज होता है, कौन से चैप्टर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसके साथ किसका रिलेशन है। ये सब चीजें आज के चैप्टर में आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं बच्चों। और अक्सर आपको पता होगी कि 2023 की अभी एग्जाम रनिंग में चालू है। कुछ पेपर हो गए, आपको पता है 9 तारीख के 2 शिफ्ट हो गए, 10 के हो गए, 11 के। तो इस हिसाब से भी इस चैप्टर का एनालिसिस करके आपके सामने में प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे मेन बच्चों, आज सबसे पहले मैं चैप्टर का वेटेज बताऊंगा। ये एचएससी बोर्ड ने जैसे वेटेज चैप्टर का बताते हैं वैसे वेटेज सीईटी सेल देता नहीं है। सीईटी सेल कभी कभी तो क्या करता है, कुछ टॉपिक को ज्यादा ही महत्व देता है, किसी टॉपिक को ज्यादा वेटेज देता है, किसी टॉपिक तो भूल भी सकते हैं। कोई क्लेम नहीं कर सकते बच्चों। आप एक बात ध्यान रखना है, आपको क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं है। ये आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज क्या है बच्चों कि आपको देखो, इस साल आपको वेव ऑप्टिक्स, रोटेशनल, केटीजी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। हर समय अलग अलग टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं। तो चलो यार इस मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले एमएसटीसीटी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताऊंगा। पहले चैप्टर का वेटेज बताऊंगा, किसका किसके साथ रिलेशन से बताऊंगा, सब चीजें होती रहेगी। तो चलो यार, सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स में 3 एमसीक्यूज आने के चांसेस है। और सबसे ज्यादा क्या देखा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा फोकस करने बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर वो सॉलिड स्फीयर हो सकता है, एक्सिस सेंटर से पास कर रहे, कभी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से कर रहे, पैरेलल एक्सिस से, परपेंडिकुलर एक्सिस, ऑन डायमीटर हो सकता है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, अलग अलग होते हैं। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर ज्यादा फोकस, एक तो सवाल मिनिमम टू मिनिमम आता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बच्चों, जो कैपिलरी एक्शंस होती है, जैसे कि कोई कैपिलरी ट्यूब डाली तो पानी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, या सरफेस टेंशन, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सवाल आते हैं। केटीजी में ज्यादा से ज्यादा बच्चों हम लोगों को मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, मेयर्स रिलेशन, इसके ऊपर सवाल ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से चैप्टर करना बच्चों, ये दोनों चैप्टर है ना केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करते हैं। हाँ जी, लेकिन क्या करना बच्चों, आप फिजिक्स का चैप्टर ले रहे हो ना, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों साथ साथ में देखो, कंपैरिजन करो बच्चों। कंपैरिजन करना आना चाहिए, इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होता है। कंपैरिजन करने से आपको ये चीज मिलती है कि यार करे तो कैसे करे, है ना। तो फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा उल्टा हो गया। क्या हो गया, ध्यान मेरे को। उससे क्या फायदा है बच्चों, आपके फिजिक्स के और केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर के कारण आपको केमिस्ट्री में बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो मैं बोलता हूं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, तो मेरे ख्याल से थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे हिसाब से बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीलेशन में 3-4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। सर फिक्स नहीं होता है, नहीं फिक्स नहीं। कभी कभी तो हो सकता है कि बस एक ही सवाल पूछे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक अंदाज से ये एनालिसिस किया हमने, वो बता रहे। सुपरपोजिशन 2-3, वेव ऑप्टिक्स 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 और 4 आने के चांसेस है। अब यहां पे बच्चों एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11 का भी टॉपिक कर लेना। यहां पे 11 का टॉपिक करने से बहुत बड़ा यहां पे फायदा होने के चांसेस है, क्योंकि उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से 3 आएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है बच्चों, है ना, 11 का और 12 का कौन में से ये क्वेश्चन पूछा समझ में भी नहीं आएगा। मतलब कभी कभी इतने सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक अच्छी तरह से करोगे। यहां पे बच्चों है ना, आपको यहां पे साउंड नाम का चैप्टर करना, क्योंकि सीईटी के लिए साउंड चैप्टर भी है। साउंड चैप्टर करने से यहां पे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। और ये क्लास 11 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों, ये भी करना। ये क्लास 12 का है एक्चुअल में, लेकिन 12 का साथ साथ 11 का भी करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों 2 या 3, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट 2 या 3, मैग्नेटिक मटेरियल 1-2 बच्चों। ये तो टॉपिक में से है ना, थेराटिकली सवाल ज्यादा आते हैं। EVR/2, है ना, मैग्नेटाइजेशन, नेट मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वैल्यू, ऐसे सवाल आएंगे। S7 डायमेंशन पूछेंगे। म्यू मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी पॉजिटिव होती है ना, और स्मॉल होती है। डायमैग्नेटिक स्मॉल होती है, निगेटिव होती है। फेरोमैग्नेटिक की लार्ज होती है, पॉजिटिव होती है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। EMI और AC सर्किट एक ही चैप्टर है। इस चैप्टर में से 4-5 सवाल आने के चांसेस, 4 या 5 सवाल आते हैं। सेल्फ इंडक्टर, म्यूचुअल इंडक्टेंस, LC ऑक्सीलेशंस, है ना, AC एक्रोस द इंडक्टर कैपेसिटर, फेसर डायग्राम के ऊपर सवाल आता है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक चीज और बताऊंगा बच्चों, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में ना ग्राफ के ऊपर सवाल आ रहे हैं। आइसोबारिक, आइसोकोरिक,
याद है आपको? साइक्लिक प्रोसेस याद आ रहा है कुछ? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोबार, आइसोकोरिक, याद आ रहा है कुछ? इसके जो ग्राफ है ना बच्चों, ग्राफ के सवाल ज्यादा आते हैं, तो ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट लगता है। क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे, ठीक है। इसके ईएमआई और एसी सर्किट, इसमें बच्चों 5 मार्क, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोल रहा था ना इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट मैं स्टार करके भी दूंगा आपको। ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 2 मार्क। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप बोलेंगे क्यों सर? क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री में बहुत बड़ी हेल्प करती है, इसलिए बोल रहा हूं। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 एज वेल एज 12 दोनों करना बच्चों। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन फिक्स आने वाले। लॉजिक गेट के ऊपर सवाल आता है, या कोई डायोड देते हैं, डायोड में फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है कि नहीं पहचानना है। कोई रेजिस्टेंस देंगे, करंट कितना फ्लो हो रहा है, अगर रिवर्स बायस में है तो 0 करंट होता है। तो ये सिंपल टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। मोशन इन प्लेन में 1 या 2 मार्क मैक्सिमम बच्चों आपको पता होना चाहिए। 20% सिलेबस डिपेंड ऑन 11 क्लास। 10 ही सवाल आने, पूरे क्वेश्चन कितने बच्चों? 50 में से 40 12 पे, और 10 क्वेश्चन ओनली 10 क्वेश्चन 11। टॉपिक कितने हैं? 8 टॉपिक है। कितने हैं? 8 है। मतलब इसका मतलब बच्चों एक टॉपिक, ऐसे 2 टॉपिक होंगे कि 2-2 सवाल आएंगे। मुझे लगता है लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन एंड ऑप्टिक्स, इसमें से ही 2-2 सवाल आने चाहिए। लेकिन एक बार तो ऐसा वेरिएशन हो गया, 2021 की बात कर रहा हूं बच्चों, 21 ने 22 की बात कर रहा हूं, सॉरी 22 में ग्रेविटेशन में 3 क्वेश्चंस आ रहे थे बच्चों। 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में, तो 4 सवाल आए थे। क्या करें अभी आप समझ रहे हैं? और वेरिएशन ऑफ जी के ऊपर सवाल आ रहे थे। मतलब मोशन इन प्लेन में 1-2, लॉज ऑफ मोशन यहां पे ज्यादा, ग्रेविटेशन की भी ज्यादा 2-3 होने के चांसेस है। थर्मल प्रॉपर्टीज 1 क्वेश्चन आने के चांसेस है। साउंड में 1 या 2, ऑप्टिक्स में मुझे लगता है यहां पे ज्यादा होना चाहिए बच्चों, सॉरी 2 या 3 होने के चांसेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 या 3, सेमीकंडक्टर 1 या 2। सर ये तो कैलकुलेशन 10 से ज्यादा हो रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे? बच्चों ये वेरिएशन एक आधे चैप्टर को कभी कभी लेफ्ट भी कर देते, भूल ही जाते बच्चों, होता है ऐसे। हाँ जी, आपको पता है 2500-2600 सवाल दिए जाते हैं एमसीक्यूज, कितने? 2500 या 2600। और उस सवाल को देने के बाद कभी एक आधे शिफ्ट में ज्यादा कुछ टॉपिक को इंपॉर्टेंट दिया जाता है, दूसरी शिफ्ट में अलग ही टॉपिक को दिया जाता है। तो ये वेरिएशन होने के बहुत सारे चांस है। सर इंपॉर्टेंट क्या है? तो लिख लो भाई, सेमीकंडक्टर 11 का और 12 का साथ में। हाँ, लेकिन ये क्लास दोनों के भी बोल रहा हूं मैं, 12th एंड 11th, ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों के लिए। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्लास जो है, ध्यान देना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, 11th एंड 12th दोनों भी, ठीक है। ऑप्टिक्स कर सकते हो, मिरर की कितने इमेज फॉर्म होते हैं इसके ऊपर ज्यादा सवाल आ रहा है। साउंड इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन यहां पे साथ में सुपर पोजिशन वेव्स की जोड़ी लगाना है, सुपर पोजिशन, ठीक है ना, इसकी जोड़ी लगाना है बच्चों। गॉट इट बच्चों। ग्रेविटेशन अच्छी तरह से करो, इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लॉज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है। ये नहीं करना है, क्या करना है, बट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। सेमीकंडक्टर मैंने ऑलरेडी बताया, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम ये करो अच्छी तरह से, ये दोनों चैप्टर अच्छी तरह से करना है, ठीक है। इजी भी है, मुझे लगता है इजी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके सवाल भी आते नहीं आते देख लेना आप, ठीक है ना। ओके, एक थर्मोडायनेमिक्स अच्छी तरह से करना है। ओके, हो गया तो ये करना, मतलब आपको ना यार लगभग अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो 1 2, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 चैप्टर और एक सेमीकंडक्टर, एक 12, ये 12 टॉपिक 16 में से मिनिमम टू मिनिमम करना चाहिए। सर कोई ऑप्शन रख सकते हैं? मेरे ख्याल से तो पूरे ही करना चाहिए, बट बच्चे ऑप्शन मांगते हैं। आप बोलेंगे सर रोटेशन डायनेमिक्स को क्यों छोड़े? क्योंकि टफ जाता है बच्चों को, थोड़ा सा समझने में है इजी, लेकिन वो टेक्निक पता होना चाहिए। तो बच्चों टेक्निक अच्छी तरह से समझा के लेना है। तो पीजीएमएन ऐप पे हमने एक टॉपर एडवांस बैच, कौन सी? टॉपर एडवांस बैच, टॉपर एडवांस बैच बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग रन करने वाले हैं बच्चों। इसमें पहले हम लोग आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, डेरिवेशन अच्छी तरह से करवा के देंगे, उसके बाद में उसके
कुछ न्यूमेरिकल टाइप कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, बाद में एमसीक्यूज करवाएंगे, PYQ करवाएंगे। ये लाइव होने वाला बच्चों, आप हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसमें डाउट सेशन होगा, इसके बाद में उसकी एग्जाम होगी। इतना कुछ लेंगे ना बच्चों कि आप मतलब यकीन नहीं मानोगे यार, सीईटी के टाइम में मैंने 4 घंटे पढ़ा है, जब तक बच्चे थकते नहीं। मतलब भैया कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमको बहुत एडवांस चाहिए, तो एडवांस पढ़ा दिया। कुछ बच्चे बोल रहे मिडिल लेवल पे, किस एक बेसिक कॉन्सेप्ट बोल के भी लेक्चर लिया मैंने। बेसिक में क्या पढ़ा है, 1 + 1 = 2 होता है, वैसी भाषा में फिजिक्स को पढ़ाने की कोशिश की है मैंने। तो यार मिलते हैं लाइव सेशन में टॉपर एडवांस बैच में, तब तक करते बाय एंड जय हिंद जय भारत।